तो अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच खींची टैरिफ की लकीर धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। दरअसल अमेरिका की ट्रंप सरकार ने साफ कहा है कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा, जिस वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार और टैरिफ शुल्क पर भारत को सख्त समय सीमा के जाल में फंसा दिया है। लेकिन अब भारत ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा खेल रचा है जिससे अमेरिका भी परेशान है। और यहां पर भारत अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ मिलकर एक नई खोज कर रहा है, जो अमेरिका के साथ साथ चीन को एक बड़ा झटका देने वाली हो सकती है। और देखा जाए तो यहां पर भारत जिस खास चीज की खोज कर रहा है उसे चीन खासा परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह खास चीज क्या है जो नए देशों के साथ मिलकर भारत खोज रहा है, और कैसे यह खास चीज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए समझते हैं इस खास चीज के बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत ने लिथियम की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लिथियम, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लिथियम के स्रोतों की तलाश में जुटा है। दरअसल भारत ने लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी निर्भरता अमेरिका और चीन पर कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है, जहां इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने अपनी खोज और खनन की कोशिशों को अब तेज कर दिया है। और भारत अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इन खनिजों की तलाश कर रहा है, खासकर जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया में। देखा जाए तो हाल ही में इस बात की पुष्टि हुई कि भारत लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच के लिए नए खनन अवसरों की तलाश में है, क्योंकि इन खनिजों का महत्व बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग के कारण और भी बढ़ गया है। और भारत इस कदम से न केवल अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहता है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करना चाहता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब भारत ने इस खनिज के लिए ना तो अमेरिका और ना ही चीन का रुख किया, बल्कि भारत अब दूसरे देशों के साथ मिलकर इस खास खनिज के लिए काम कर रहा है। और इसके लिए भारतीय राज्य उद्यम संघ केबल के साथ साझेदारी कर रही है, जहां इन देशों के साथ मिलकर भारत न केवल अपने खनिज भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी खनन रणनीति को भी व्यापक बना रहा है। लेकिन मेरी तरह आप लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर यह क्रिटिकल मिनरल्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दें, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स यानी अहम खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं, जो इन उद्योगों के विकास के लिए जरूरी हैं। इसलिए भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, जिसके बाद जाम्बिया सरकार ने हाल ही में भारत को कोबाल्ट और तांबे की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देने पर सहमति जताई है। और इस तरह भारत अपने भविष्य के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिससे न केवल घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत स्थिति स्थापित होगी, जहां इस खनिजों की खोज प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। और भारत सरकार की उम्मीद है कि खोज के बाद इन महत्वपूर्ण धातुओं के खनन का अधिकार भारत को मिलेगा, जो देश के इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्टफोन उद्योग के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा। और देखा जाए तो जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लिथियम जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यह खनिज विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बढ़ती हुई मांग के बीच एक बड़ी चुनौती यह है कि भारत अभी भी इन खनिजों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर चीन से, जो लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में अग्रणी है। ऐसे में भारत इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयासरत है और अपने आप को इन महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के निवेश की, तो जनवरी में भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए $1.9 अरब की नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है, जहां इस मिशन का उद्देश्य भारत को इन महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।
और खुशी की बात यह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अब जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई लिथियम भंडार की पहचान की है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और अब यहां पर इन भंडारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होने के बाद इन लिथियम भंडारों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। और देखा जाए तो सभी जानते हैं कि भारत चीन से लिथियम का भारी इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान में भारत चीन से कितना लिथियम खरीदता है। तो आपको बता दें, भारत आजकल महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में जुटा हुआ है, क्योंकि घरेलू स्तर पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इन खनिजों में लिथियम खास तौर पर अहम है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग को देखते हुए। वर्तमान में लिथियम की वैश्विक आपूर्ति पर ऑस्ट्रेलिया और लिथियम त्रिभुज का वर्चस्व है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के पास दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है। हालांकि इन देशों से निकला अधिकांश लिथियम प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाता है, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह लिथियम जैसे खनिजों के आयात पर भारी निर्भरता रखता है। इसलिए भारत अपने खनिज भंडार की खोज में तेजी ला रहा है, ताकि इन महत्वपूर्ण संसाधनों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। यहां पर चीन भारत का प्रमुख लिथियम सप्लायर है, जो देश के कुल लिथियम इस्तेमाल का करीब 70% हिस्सा प्रदान करता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो भारत अमेरिका से लिथियम खरीदता है, लेकिन यह आपूर्ति अभी तक सीमित है, जबकि भारत की लिथियम की कुल खपत का अधिकांश हिस्सा चीन और कुछ अन्य देशों से आता है। अब हम उन चिंताओं को संबोधित करेंगे और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जो भारत को अपनी लिथियम आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है। ऐसे में लिथियम की बढ़ती मांग भारत के लिए एक गंभीर चिंता का कारण बन चुका है, खासकर चीन जैसे देश के साथ व्यापार करना, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। ऐसे में भारत की लिथियम आपूर्ति चीन पर निर्भर रहना सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक संवेदनशील मसला बन चुका है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इस स्थिति को देखते हुए भारत अब अपने लिथियम स्रोतों के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है। जहां अब भारत ने लिथियम की खोज और खनन को लेकर नए प्रयासों की शुरुआत की है, ताकि भविष्य में यह खनिज देश के भीतर ही उपलब्ध हो सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या भारत को चीन से इस खास खनिज को आयात करते रहना चाहिए, या इसकी खोज भारत और दूसरे देशों के साथ मिलकर करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।